हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल। स्वागत है आपका हमारे इस ट्रांसफॉर्मेशन विद एजुकेशन चैनल पर। आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की न्यू वीडियो, जिसकी टाइटल है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या है? ये एक फंड है इंटरनेशनल मॉनेटरी का, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे बोलते हैं। इससे पहले की वीडियो में जिसमें मैंने वर्ल्ड बैंक के बारे में बताया था, उसमें मैंने आपको बताया होगा कि वर्ल्ड बैंक क्या है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप क्या है, उसमें कितने प्रकार के इंस्टीट्यूशंस आते हैं। उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ब्रिटेन वुड है, ब्रिटेन वुड समझौता हुआ था ब्रिटेन वुड ट्विंस के साथ। ब्रिटेन वुड ट्विंस ने क्या किया था? ब्रिटेन वुड ट्विंस में हुआ ये था एग्रीमेंट में कि जितने भी मेजर कंट्रीज के हेड थे वो बैठे थे वहाँ पर, बहुत सारे कंट्रीज के हेड, और उन्होंने 1945 में निर्णय लिया कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के इकोनॉमिक आउटकम से उबरने के लिए और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको और डेवलप करने के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जो पूरे ऐसे के रेगुलेशन करे, विनिमय दरों का रेगुलेशन करे, मार्केट्स को बैलेंस करे और मार्केट्स को स्थिरता प्रदान करे। ऐसे दो इंस्टीट्यूशंस का नाम उभर के आया, वर्ल्ड बैंक और IMF। वर्ल्ड बैंक और IMF के वही ब्रिटेन वुड की देन, इसलिए उन्हें ब्रिटेन वुड ट्विंस कहते हैं। ब्रिटेन वुड ट्विंस में पहले उनका मेंबर था, वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ा था, और हम IMF के बारे में पढ़ेंगे। IMF से रिलेटेड एक फैक्ट है HDR, जिसको हमने पहले ही पढ़ चुका है। और अगर आपको HDR समझ में नहीं आया तो आप पहले की वीडियोस को रेफर करके देख सकते हैं। HDR क्या है, या मेरे जो पिछले वीडियो HDR रिलेटेड है उसे आप रेफर करें, आपको HDR के बारे में समझ में आ जाएगा। और हम IMF के बारे में और डिटेल में बात करेंगे। ये वीडियो में हम ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे IMF के बारे में, ब्रीफ जो इन फैक्ट्स हैं वो बात करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की बात करेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में बहुत सारे फैक्ट्स आ जाएंगे, पर हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने रियलाइज़ किया कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वीडियो था या फिर HDR का वीडियो था, उसमें हमने इधर उधर की बातें, मतलब नॉलेज की बातें, पर जो उस टॉपिक से रिलेटेड नहीं थी, अलग टॉपिक थी, वो बातें की। इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा उन बातों पे ध्यान न दिया जाए, फिर भी अगर ध्यान अगर चला जाए तो उसे आप मतलब देख लें, क्योंकि वो भी बातें नॉलेजेबल ही होती है और उतनी ज़रूरी होती है। तो हम IMF में सीधे आते हैं। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को, 27 दिसंबर 1945, और यहाँ पे इंडिया इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इंडिया इनका फाउंडिंग मेंबर, यानी इंडिया भी 27 दिसंबर 1945 की IMF का मेंबर है। इसके वर्तमान में मेंबर कितने हैं? 190 कंट्रीज इंक्लूडिंग कोसोवो की मैंने अलग से लिखा है कि 190 में 189 कंट्रीज ऐसे हैं जो UN के मेंबर भी हैं और IMF के मेंबर भी हैं। कोसोवो एकमात्र ऐसा देश है 190 में जो UN का मेंबर तो नहीं है और IMF का मेंबर है। कोसोवो याद रखना है, UN मेंबर नहीं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में कि विच ऑफ दिस कंट्रीज आर द मेंबर ऑफ द IMF बट नॉट ऑफ UN, उसमें आपको कोसोवो टिक करना है। इसके बाद इसके जो हेडक्वार्टर है, वो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर था वही हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन DC US। इसकी जो फाइनेंशियल अकाउंट और फाइनेंशियल यूनिट है, इस पर हम बातें करते हैं, जिससे इसका स्टेटमेंट आता है वो है HDR। इसके में 24 मेंबर्स कार्य समिति है इसकी, जो डिसाइड करती है इसका टेन्योर, इसके MD का टेन्योर क्या होगा और कौन बनेगा MD, और इसके जो डिप्टी MDs होंगे वो कौन होंगे, इन मैनेजिंग डायरेक्टर्स। वर्तमान में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वर्तमान में इसका मैनेजिंग डायरेक्टर है क्रिस्टालिना गॉर्गिवा, और गीता गोपीनाथ इनकी चीफ इकोनॉमिस्ट। चीफ इकोनॉमिस्ट कौन है? गीता गोपीनाथ। अच्छा, और हम आगे बात करते हैं इनके MDs में। एक MD होता है और 3 डिप्टी MDs होते हैं इनको असिस्ट करने। इसके वर्तमान में 2400 स्टाफ्स IMF में काम कर रहे हैं, 2400 प्लस स्टाफ्स IMF में काम कर रहे हैं। तो ये तो बातें होती हैं। अब हम बात करते हैं IMF के ऑब्जेक्टिव्स। पर बिफोर यू शुड टॉक अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स IMF, we should have to talk about the full meaning of IMF. IMF
the full form of IMF is International Monetary Fund, as we all know. But the real meaning of IMF is other, which no one knows. Why I am telling that which no one knows means that it means that India is the member of IMF. IMF allots. IMF and World Bank together allots SDRs. तो IMF जब allot करती है SDR, World Bank कंसल्टेशन पर, तो वो allot करती है जितना allocation होता है उतना ही उसका IMF का होल्डिंग होता है. तो आपने SDR को पढ़ा था, तो SDR पे हम नहीं जाएंगे. अगर आपको, मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ इस वीडियो में, SDR का अगर आपको पढ़ना है तो आप मेरे पिछले वीडियोस में जाएं. अब हम बात करते हैं अपने जो अगला जो टॉपिक है हमारा, और अगला टॉपिक है कि हम IMF के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं. IMF के हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो एकदम सिंपल, प्रोड्यूस प्रॉपर्टी to achieve economic sustainability among countries, to develop poorer countries, and to have fair share richest country and poorest country. और एक और जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव है कि इन एवरी कंट्री, प्रत्येक देश में जो पॉपुलेशन होती है उसमें इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से जो नीचे की 40% आबादी होती है इकोनॉमिक आय के हिसाब से, उनकी आय में वृद्धि करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव है. IMF और वर्ल्ड बैंक के ऑब्जेक्टिव्स लगभग सेम क्यों है? क्योंकि ये दोनों ब्रिटेन वुड्स में एक साथ ही इनका जन्म हुआ था, मतलब ये बने थे, तो और दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, इसलिए दोनों का एक सेम रहना बहुत लाजमी है. पर इनमें एक मूलभूत अंतर ये है, वर्ल्ड बैंक सिर्फ डेवलपमेंट वर्क्स के लिए ही किसी भी कंट्री को लोन देती है. यानी अगर आप किसी और काम के लिए जाएँ और वर्ल्ड बैंक से लोन मांगे तो वो नहीं देगी. कोई भी डेवलपमेंट का काम होगा तो ही लोन देगी. जैसे कि देखा होगा आपने कि अटल ग्राउंड वाटर योजना के लिए इंडिया के साथ वर्ल्ड बैंक का एग्रीमेंट किया, क्योंकि ये डेवलपमेंट वर्क. पर अगर कोई भी कंट्री जाए वर्ल्ड बैंक के पास और बोले कि मेरे को किसी दूसरे कंट्री को कर्ज लौटाना है, इसलिए आप मेरे को कर्ज दे दीजिए, मेरे पास पैसा नहीं है, तो वर्ल्ड बैंक नहीं देगी. उसके लिए आपको IMF के पास जाना होगा. IMF उन सब बातों के लिए भी कर्ज देती है, इसमें आपको दूसरों को पैसा लौटाना हो. जैसे कंट्री A कंट्री B से कर्ज लेगी मान लीजिए, और कंट्री B कंट्री A को कर्ज लौटाने के लिए प्रेशराइज कर रही है, तो कंट्री A IMF के पास जाएगी और IMF से बोलेगी कि कंट्री B मेरे से बहुत प्रेशराइज कर रही है, प्लीज़ मेरे को पैसे दे दीजिए, मैं उसका कर्ज लौटा सकता हूँ. तो IMF को एक सर्टेन इंटरेस्ट रेट और सर्टेन टेन्यूर पे, उसका टेन्यूर बहुत बड़ा ही होता है, 20 साल 22 साल का, पैसे दे देगी और वो कंट्री B को पैसा चुका देगी. IMF के लिए इन सब कामों के IMF के पास इन सब कामों के लिए भी जाया जा सकता है. बट वर्ल्ड बैंक डोंट ग्रांट लोन फॉर दिस वर्क्स, इट ग्रांट लोन्स ओनली फॉर डेवलपमेंट वर्क लाइक अटल ग्राउंड वाटर योजना फॉर इंडिया. तो ये अंतर है, लेकिन बाकी और सब हम लोग दोनों सेम है, इनके ऑब्जेक्टिव सेम है, इनके सेम है. इनका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है वही UN, वो भी सेम. इनके जो डिसीजन मेकिंग बॉडी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स बोलते हैं वो भी सेम ही है, उनमें भी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होता है. जहाँ तक हम वर्ल्ड बैंक ग्रुप की बात करें, वर्ल्ड बैंक ग्रुप में अब कुछ थोड़ा सा बाकी था, तो उसको मैंने बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पर मुझे नहीं लगता कि उसमें नेक्स्ट वीडियो की कोई ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको 5 इंस्टीट्यूशंस के नाम बताए थे उसके लिए. जैसे IDB उनका था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IDR, और उसका IBRD होगा, उसका ID इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन. तो ये जो दोनों हमने बताए थे नाम, उस नाम के हिसाब से देखें तो ये दोनों मिलकर कॉन्स्टिट्यूट करते हैं वर्ल्ड बैंक. और वर्ल्ड बैंक ग्रुप में 3 और इंस्टीट्यूशंस आते हैं. जो अभी भी 2 इंस्टीट्यूशन मैंने बताया वो सरकारी लोग कामों के लिए, जैसे गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट हो गया उसके लिए. और जो बीच के 3 क्या है, मीगा जो सिक्योरिटी एश्योरेंस देता है, पॉलिटिकल रिस्क एश्योरेंस देता है, वो जो कोड ऑफ आर्बिट्रेशन, इसके बारे में आपको मैं फिर कह रहा हूँ, आपको वर्ल्ड बैंक ग्रुप का वीडियो बहुत शानदार है, आप एक बार जाकर विजिट करें, आपको सब समझ में आएगा. जो इंटरनेशनल जो ट्राइब्यूनल है जो इन्वेस्टमेंट के कोर्ट मैटर्स को देखता है, वो और जो एक और इंस्टीट्यूशन है, उन तीनों इंस्टीट्यूशंस का जो इनडायरेक्ट रेफरेंस है वो है प्राइवेट सेक्टर. प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कोई लोचा होता है, कोई खराबी होती है तो आप कोर्ट जा सकते हैं उसके डेडिकेटेड कोर्ट्स में, या फिर आप मीगा के थ्रू पॉलिटिकल रिस्क एश्योरेंस कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स कंट्री के खिलाफ नहीं रहता है. तो ये सब बातें हैं IMF. अब हम बात करते हैं IMF के बारे में. बैक टू IMF, वर्ल्ड बैंक में थोड़ा चले जाते हैं.
IMF के में इतने सारे फैक्ट्स थे। इन फैक्ट्स में हमें ये पता चला है कि IMF एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो वाशिंगटन DC USA में। तो इसमें से ही बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और लोग आंसर नहीं कर पाते हैं, और समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन से ये आता है कि कितने मेंबर की कार्य समिति है, तो 24 मेंबर की है। सिंपल। फाइनेंशियल यूनिट ऑफ IMF SDR, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, members 190 countries, 189 plus Kosovo. Kosovo is special because the Kosovo nation is not the member of UN, but it is a member of IMF. The founding date 27 December 1945. Is India a founding member of IMF or not? Yes, India is a founding member. Okay, so India signed that charter of IMF as a part of British Empire, because at that time India was not independent. But at the time of independence, when the power was transferred to India, and all the signings of British Empire representing India was transferred to India. That's why it is told that India signed the IMF charter or joined the IMF on 27 December 1945. It has how many staffs? If the question arises, 2,400 plus staffs. So all the information are given on the Google. If you want to study IMF in detail, you can refer to Google. One interesting fact about IMF is that I have told you that the USA enjoys some special veto power in World Bank. In the same manner, USA also enjoys some special power. But here in IMF, Britain enjoys more power than USA, because at the time of Bretton Woods सम्मेलन के समय USA और ब्रिटेन दोनों शक्तिशाली देश थे। दोनों ने आपस में एक देश बांट लिया, एक देश नहीं, एक इंस्टीट्यूशन बांट लिया। फिर USA ने बोला कि मैं वर्ल्ड बैंक रख लेता हूँ, ब्रिटेन ने बोला मैं IMF रख लेता हूँ। मतलब मोनोपोली के हिसाब से, जैसे कि वर्ल्ड बैंक में USA की मोनोपोली चलती है, वैसे IMF पर भी ब्रिटेन की मोनोपोली चलती थी। और मैं थी क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ। थी बोलने का मतलब ये है कि IMF के जो MD हैं वो या तो यूरोपियन कंट्रीज के होते हैं, फिर ब्रिटेन के होते हैं। और चीफ इकोनॉमिस्ट तो मान लीजिए किसी भी कंट्री, तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट पद नहीं है। चीफ इकोनॉमिस्ट का पद एक सलाहकार के जैसा ही होता है, पर ये मेन MD होता है किसी भी कंपनी। तो IMF भी एक इंस्टीट्यूशन ही है। तो और यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि सब मुख्यालय USA में ही है, वाशिंगटन DC। चाहे मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूँ, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के जो 5 इंस्टीट्यूशन सबका मुख्यालय USA में। इस USA के हिसाब से तो मोनोपोली इसलिए चलती है कि उस समय दोनों शक्तिशाली देश थे। पर इंडिया ने कुछ समय क्या किया, इंडिया ने उस समय कुछ नहीं किया। लेकिन अब ब्रिटेन की मोनोपोली नहीं चलती है IMF पे इसलिए नहीं चलती है क्योंकि ब्रिटेन का सिग्निफिकेंस उतना लॉस्ट हो गया है। UN का सिग्निफिकेंस रिसेंट मामलों में लॉस्ट होता जा रहा है, उसके बड़े मैटर को नहीं सुलझाने के कदम से। जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का मैटर 70 साल से नहीं सुलझा, इजराइल फिलिस्तीन का मामला UN 70 साल से नहीं सुलझा। तो इसी तरह की बातें हैं। देखिए, फिर मैं UN और की बात करने लगा, तो ये कुछ इस टॉपिक से हम हट जाते हैं, पर ये जरूरी भी है, इसका माइंड मत करिएगा, डोंट माइंड दिस फैक्ट्स। और बाकी तो हम करते रहेंगे, हम नेक्स्ट वीडियोज़ में हम और भी अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स लाते रहेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।